नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज है 8 जनवरी 2026 और चलिए देखते हैं आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। हम यहाँ सिर्फ हेडलाइंस पर नजर नहीं डालेंगे बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझेंगे कि आखिर ये खबरें एग्जाम के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कल का एक क्विक रिव्यू, फिर बैंकिंग और इकोनॉमी की खबरें, उसके बाद हिस्ट्री और कुछ खास लोगों की बात करेंगे, फिर चलेंगे राज्यों की खबरों पर और फिर साइंस और स्पोर्ट्स की दुनिया में, और हाँ, आखिर में होगा आज का चैलेंज। तो सबसे पहले कल की समीक्षा यानी यस्टरडेज रिव्यू, क्योंकि रिवीजन तो सबसे जरूरी है ना। तो कल की 5 बड़ी बातें क्या थीं, फटाफट याद करते हैं। पहला, 6 जनवरी को था वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑफेंस। दूसरा, चीन के बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए भारत ने E4 वीजा शुरू किया। तीसरा, पुणे में 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन बनाया गया। चौथा, हमने पाकिस्तान की तैमूर क्रूज मिसाइल और इंडियन आर्मी की 2026 की थीम ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी की बात की। और हाँ, पांचवां, बैक्टीरियन कैमल यानी वो 2 कुबड़ वाला ऊंट अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है। तो ये तो हो गई कल की बात। अब आते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर, बैंकिंग और इकोनॉमी से। आज की जो पहली और बहुत बड़ी खबर है वो बैंकिंग सेक्टर से आ रही है। हुआ यह है कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली मीटिंग हुई है। जी हाँ, फर्स्ट एवर मीटिंग। और हुई कहाँ है? हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में। अच्छा, अब एग्जाम के लिहाज से इसमें क्या क्या जरूरी है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो वो की है RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। दूसरा, ये जो बोर्ड बना है ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत बना है और इसका मकसद सीधा सा है, भारत में डिजिटल पेमेंट्स को और भी ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इतिहास और कुछ खास लोगों की। एक दुखद खबर है, पूर्व रेल राज्य मंत्री सुरेश कलमाड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका 82 साल की उम्र में पुणे में निधन हो गया। आपको बस ये याद रखना है कि वो PV नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री थे। अब इतिहास की बात हो ही रही है तो चलिए आपको सीधे 2000 साल पीछे ले चलते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज हुई है। वहां खुदाई में कुषाण वंश के, जी हां, कुषाण डायनेस्टी के 2000 साल पुराने सिक्के मिले हैं। अब एग्जाम में सवाल क्या बनेगा? यही कि ये सिक्के किस राजा से जुड़े हैं। तो नाम जरूर याद रखिएगा, राजा वासुदेव। चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि वहां से क्या क्या खबरें आ रही हैं। सबसे पहले रुकते हैं हरियाणा में, और यहां तो भाई एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। भारत की पहली, जी हां, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन यहीं पर दौड़ेगी। रूट क्या है? रूट है जींद से सोनीपत। सोचिए, पोल्यूशन फ्री ट्रैवल की तरफ ये कितना बड़ा कदम है। अब हरियाणा से सीधे चलते हैं नॉर्थ ईस्ट, असम। यहां की सरकार ने बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम शुरू किया है। नाम है संस्कार शाला, और नाम से ही पता चल रहा है इसका मकसद क्या है। 4 से 14 साल के बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और वैल्यूज सिखाना। अब चलते हैं साउथ इंडिया। कर्नाटक से एक पॉलिटिकल अपडेट है। वहां के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वो अब कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। उन्होंने देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। और एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं उनके लिए राज्य की पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। ये लाइब्रेरी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में बनाई गई है। वाकई एक बहुत ही शानदार पहल है ये। चलिए अब सेक्शन बदलते हैं और चलते हैं साइंस और स्पोर्ट्स की दुनिया में। और साइंस में आज एक ऐसी पहेली है जो आपका दिमाग घुमा देगी। अच्छा, एक सवाल है, क्या गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी जम सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि ये कैसे हो सकता है। साइंस में इस अजीब सी घटना का एक नाम है। इसे कहते हैं पेम्बा इफेक्ट, एमपेम्बा इफेक्ट। मतलब कुछ खास कंडीशंस में गर्म पानी सच में ठंडे पानी से पहले जम जाता है। और अब बड़ी खबर यह है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, जी हां, इंडियन साइंटिस्ट्स ने पहली बार एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इस पहेली को सुलझा लिया है। उन्होंने सिमुलेशन के जरिए पता लगा लिया है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। साइंस और टेक के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब स्पोर्ट्स की दुनिया से एक दुखद खबर। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन हो गया है। वो 1990 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे और उन्हें ध्यानचंद अवार्ड भी मिला था। और जाने से पहले एक इवेंट अपडेट भी ले लीजिए। इंडिया एनर्जी वीक 2026 इस बार गोवा में होगा। तारीखें हैं 27 से 30 जनवरी। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यह समय है आज की चुनौती का। देखते हैं आज जो हमने पढ़ा उसमें से कितना याद है। आज का सवाल सीधा साधा इतिहास से है। सवाल यह है कि हाल ही में 2000 साल पुराना एक बुद्धिस्ट साइट कहां खोजा गया है। छोटा सा हिंट देता हूं, ये उसी देश में है जहां आज हमने कुषाण वंश के सिक्कों की बात की थी। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। हम कल फिर मिलेंगे नई खबरों और नई जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।